ग्लोबल भारत न्यूज़ पर एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर सदर इलाके से, जहां महाकुंभ में अब तक 44 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, जिसकी वजह से न सिर्फ प्रयागराज बल्कि आसपास के कई जिलों में लोगों को जाम के झाम से जूझना पड़ रहा है। बात की जाए प्रतापगढ़ जिले की तो बेहतर पुलिसिंग और रणनीति की वजह से अब जिले की ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो रही है। प्रयागराज के महाकुंभ में गंगा स्नान कर लौटने वाले तमाम श्रद्धालु भगवान श्री रामलला का दर्शन करने अयोध्या जा रहे हैं और उन्हें जाम की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट में किस तरीके से प्रतापगढ़ में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो रही है। हम लोग उड़ीसा से आए हैं, उड़ीसा भुवनेश्वर से आए हैं। फ्राइडे शाम को हम लोग निकले हैं और वहाँ परसों नहीं सॉरी कल सुबह हम पहुँच गए, क्योंकि रात में बहुत भीड़ था। रास्ते में भीड़ में हम थोड़ा फंस गए थे। 2-3 जगह में हम लोग फंस गए थे, तो इसीलिए कल सुबह हम पहुँचे। उसके बाद हम लोग गए थे महास्नान के लिए। महास्नान करके फिर थोड़ा रेस्ट लिया। रेस्ट करने के बाद हम लोग फिर अभी अयोध्या के लिए निकल रहे हैं। आप प्रतापगढ़ पहुंची हैं, जो रास्ते में जाम था, जाम की स्थिति क्या थी और किन समस्याओं? जाम बहुत मुश्किल था वहाँ, मतलब 2-2 घंटे हम लोग फंस गए थे। फिर बीच में कहीं आधा घंटा पता नहीं लग रहा था कि कौन सा स्टेट है क्या है, लेकिन वहाँ भी हम फंस गए थे। ऐसे ही 4-5 घंटा हम लोग को लग गया जाम में फंस के, नहीं तो हम परसों रात को पहुँच जाना चाहिए। व्यवस्था क्या थी? व्यवस्था ठीक था, लेकिन टॉयलेट वगैरह का बिल्कुल ठीक नहीं था। कहीं भी टॉयलेट नहीं, कोई शौचालय नहीं, कुछ नहीं। बच्चे हैं साथ में, हम लेडीज़ से बहुत दिक्कत है। लेकिन खाने पीने का सब ठीक ठाक था, लेकिन शौचालय का बिल्कुल ये नहीं था। क्या नाम से आ रहे हैं? हम नेपाल भुरीगांव बर्दिया से आ रहे हैं और प्रयागराज जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए। रास्ते में क्या व्यवस्थाएं थी और कितना जाम मिला आपको? रास्ते में 3 घंटा तक जाम हुआ और हम दूसरा शॉर्टकट रास्ते से निकल पड़े हैं अभी। अच्छा, पुलिसिंग कैसी है? क्या चीज़? पुलिस ट्रैफिक तो अच्छे थे। अच्छा मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट अच्छा है। कब चले हैं नेपाल से? नेपाल से हम 10 तारीख शाम को 7 बजे से उधर भुरीगांव से चले आए थे और मीपुरा होके बैराज मीपुरा होके इधर आए। और अगला स्थान इधर से अब हम जाएंगे मथुरा वृंदावन जाएंगे और पागल बाबा मंदिर उधर हो जाएंगे और कृष्ण पढ़ाई मंदिर वहाँ बैठेंगे और फिर बाद में आगरा ताजमहल होकर और अयोध्या धाम फिर आएंगे, तो फिर चले जाएंगे। आप महाकुंभ में बढ़ी भीड़ के बाद प्रतापगढ़ जिले में जो ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त नजर आ रही थी, वह प्रतापगढ़ पुलिस की रणनीति की वजह से अब सामान्य हो गई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रतापगढ़ जिले के भूपिया मऊ चौराहे पर है, जो वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या और प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग को सीधे तौर पर जोड़ता है। तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस समय प्रतापगढ़ की जो जाम की समस्या है उससे कैसे पुलिस ने रणनीति बनाई और पुलिस के अथक प्रयास की वजह से अब यहाँ की जो यातायात व्यवस्था है वह पूरी तरीके से सामान्य हो गई है। लोग अपने गंतव्य स्थल को बड़े ही आसानी के साथ जा रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अपने मातहतों को उन्होंने निर्देश भी दिया। देर रात वह प्रतापगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थलों पर पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण किया था। यातायात सुचारू रूप से चालू रहे, इसके लिए जो पुलिस की सेवा है वह भी बेहद ही बेहतरीन बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि महाकुंभ में अब तक 44 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंच गए और किसी भी शहर के लिए इतनी बड़ी भीड़ को काबू करना एक चुनौती के समान होती है। इस चुनौती को न सिर्फ प्रतापगढ़ पुलिस बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी गंभीरता से लिया और लगातार पुलिसिंग व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वह तत्पर रही। यही नतीजा है कि अब अयोध्या और प्रयागराज का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह पूरी तरीके से खाली हो चुका है। मेरे साथ कुछ यात्री श्रद्धालु भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करूंगा किस तरीके की व्यवस्था है। और आप कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? जी मेरा नाम आदर्श है, मैं अपर सत्य हाईकोर्ट लखनऊ। मैं अयोध्या से आ रहा हूँ। अयोध्या से मैं 112 किलोमीटर में इस समय प्रतापगढ़ के क्षेत्र में खड़ा हुआ हूँ। हमारे महोदय जी
पतका साहब मुझे मिल गए हैं और मुझसे वार्तालाप होती रही है। मैं इस समय अयोध्या से आया और मुझे लगभग कटका, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ अत्यधिक जाम मिला है, लेकिन प्रशासन की मौजूदगी में, प्रशासन की सहायता से, मैं प्रशासन के सुझाव और कर्मठ मैं देखकर मैं बहुत अच्छा व्यवस्था मुझे दिया गया और मुझे पास भी दिलाया गया। मैं बहुत ज़्यादा जाम लग गया है, बहुत ज़्यादा, जी बहुत ज़्यादा जाम लगा है। कैसा है आज सुबह? मैं तो अपने बाइक से निकला हुआ इसी वजह से कि मैं अपना नेट और यूट्यूब पे देखता हुआ कि बहुत से जाम लगे हुए, इसलिए मैंने कहा बाइक से किया जाए प्रांगण, और मैं 112 किलोमीटर भी आ गया हूँ और बाइक से आया हूँ। और बहुत सी भीड़, बहुत से अत्यधिक, बहुत, और हर ब्रेकर पे, हर बैरियर पे, चेक पोस्ट पे और सभी जगह पे पूरा जाम ही लगे हैं। लेकिन पुलिस सहायता पूरा पुष्पिड़ा है, जहाँ जहाँ कहीं कहीं भी आर्मी भी अपनी एक्टिव हो गई है। हर जगह पूरी एकदम मार्मिकता से पूरा व्यवस्था चल रहा है पूरा। तो ये थे प्रयागराज से अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग के श्रद्धालु, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रतापगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जो पुलिसिंग व्यवस्था है, जिससे जो यात्रा है उनकी सुगम और सुलभ हो सके, इसके लिए बेहतरीन पुलिसिंग है। और यही वजह है कि अब प्रतापगढ़ जिले का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह पूरी तरीके से खाली हो गया है और आवागमन बेहतर तरीके से चल रहा है।